हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अट्रैक्टिव लूप्स। फ्रेंड्स, आज आपके साथ में क्रोशेट शॉल का एक बिल्कुल ही नया और ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ मैं। तो ये जो पैटर्न है ना, बहुत ही ज़्यादा इजी है। सिर्फ डबल क्रोशे स्टिचेस के साथ ही ये बना हुआ है और मुझे पर्सनली ये डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल डिज़ाइन है ये। इसमें पत्तियाँ बनी हुई हैं और साथ में ये लहरें आपको दिखाई देंगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लुक इस शॉल को देंगी। तो आप इसमें शॉल बना सकते हैं, स्टॉल बना सकते हैं, ये बिल्कुल आपके ऊपर है। तो इसकी पूरी डिटेल आपके साथ में शेयर करूँगी मैं। ये देखिए, इतना अच्छा डिज़ाइन लग रहा है मुझे कि बहुत ही जल्दी मेरा इरादा है कि मैं इस डिज़ाइन के साथ में एक वूलन क्रोशेट कुर्ता बनाऊंगी। तो कितनी लेडीज़ वो वीडियो देखना चाहेंगी, इस डिज़ाइन में कुर्ता बना हुआ कितनी लेडीज़ देखना चाहती हैं, जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करें। जितने ज़्यादा कमेंट्स और लाइक्स मेरे पास आएंगे उतनी ही जल्दी आपको कुर्ते का वीडियो भी मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल पैटर्न है। सिर्फ 5 रो की ये एक पत्ती बनती है, जिसमें से 3 ही रो हैं जो आपको अच्छे से समझ लेने हैं। 3 रो अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे तो आप इस पूरे डिज़ाइन को बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ में बना सकती हैं। तो अगर आप ये शॉल बनाना चाहती हैं तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। और अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपनी फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। एक बार इसका साइज़ दिखाती हूँ मैं। मैंने जो पीस बनाया है ये कितना बड़ा है। इसकी जो चौड़ाई है वो 15 इंच है। तो अगर आपको इस स्टॉल बनाना है तो आपको इससे कुछ चौड़ाई इसकी बढ़ानी होगी। लेकिन अगर आप शॉल बनाना चाहते हैं तो फिर आपको इसकी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ानी होगी। उसके लिए कितनी चेन बनानी है वो भी आगे वीडियो में मैं आपको बता दूंगी। और एक मैंने कार्डिगन बनाया था काफ़ी टाइम पहले, उसका डिज़ाइन इसी से सिमिलर है, काफ़ी कुछ मिलता जुलता है। अगर आप इसके साथ में कार्डिगन बनाना चाहते हैं तो ऊपर कोने में आई बटन है, उस पर क्लिक करके आप उस कार्डिगन की वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अगर कुर्ता बनाना चाहती हैं तो जल्दी से फिर कमेंट कर दीजिए। तो आइए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऊन की अगर हम बात करें तो 2 प्लाई की वूल मैंने यहाँ पर ली हुई है। ऊन कोई भी आप अपनी मर्ज़ी की ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि ज़्यादा मोटी या हैवी वेट ऊन नहीं यूज़ करनी है, लाइट वेट ही ऊन ख़रीदें। और साथ में मैंने इसके लिए 3 mm का यानी 11 नंबर क्रोशिया हुक लिया हुआ है। स्टॉल बनाने के लिए आपको तकरीबन 250 ग्राम ऊन और शॉल बनाने के लिए कम से कम 400 ग्राम ऊन की ज़रूरत होगी। सबसे पहले स्लिप नॉट लगाएंगे ऊन पर इस तरीके से और चेन बनाना स्टार्ट करेंगे। एक बार का जो डिज़ाइन है ये 16 चेन के ऊपर बनता है, तो 16 के मल्टीप्लाई में चेन बनानी है हमें। यहाँ पर स्टॉल के लिए आपको 132 चेन बनानी है और शॉल के लिए आपको 180 चेन बनानी है। मैंने जो पैटर्न आपको दिखाया था वो मैंने 80 चेन पर बनाया हुआ था और उसकी चौड़ाई 15 इंच थी। अगर मफलर आप बनाना चाहते हैं तो इतनी चौड़ाई रख सकती हैं। इसके बाद में चेन बनाएंगे 16 चेन बनाएंगे, उसके बाद फिर 16 बनाएंगे, उसके बाद फिर 16 बनाएंगे। तो 16 के मल्टीप्लाई में चेन बना लेनी है आपको। इस वीडियो के लास्ट में कुछ और शॉल के डिज़ाइंस भी मिलेंगे आपको, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत शॉल इससे पहले भी बनाकर अपलोड कर चुकी हूँ मैं। तो ये 16 चेन मैंने यहाँ पर कंप्लीट की हैं। इसके बाद में फिर से 16 बनाएंगे, उसके आगे फिर 16 बनाएंगे। अभी मैं आपको एक पैटर्न बनाकर बताऊंगी, तो मैंने यहाँ पर चेन कम ही डाली हैं। तो जब आपकी चेन कंप्लीट हो जाएंगी तो उसमें 3 चेन एक्स्ट्रा ऐड करनी है और ये 3 चेन एक डबल क्रोशिया की गिनती में आ जाएंगी। ठीक है, अब क्रोशिया के ऊपर ऊन को लेंगे और तीनों चेन स्किप करके 4th चेन में, चौथी वाली चेन में क्रोशिया डालेंगे, ऊन को आगे लेकर आएंगे। अब ऊन लेकर पहले 2 लूप्स में से निकालेंगे, फिर ऊन लेकर 2 लूप्स में से निकालेंगे। तो ये एक डबल क्रोशिया स्टिच हो गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट वाली चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अब फिर से क्रोशिया पर उनको लेंगे, नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हर एक चेन के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया सिंपली इस रो में हमें बना लेना है, जो कि हमारा बेस रहेगा इस स्टॉल के लिए, ये शॉल के लिए। तो एक डबल क्रोशिया का एक रो कंप्लीट हम कर लेंगे। ये देखिए, फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया है मेरे। यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं मैंने सिर्फ। अब सेकंड रो के साथ में हम अपना डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। इसके लिए 3 चेन बनाएंगे पहले, 1 2 3, और ये 3 चेन एक डबल क्रोशिया की तरह वर्क करेगी। अब इसमें 2 चेन एक्स्ट्रा हम डालेंगे, तो ये 5 चेन मैंने बनाई हैं। 2 चेन जो एक्स्ट्रा डाली हैं वो चेन स्पेस के लिए रहेंगी। अब क्रोशिया के ऊपर उनको लेंगे और ये देखिए, फर्स्ट वाली चेन के ऊपर ये चेन आ गई हमारी। दूसरी चेन स्किप करेंगे, तीसरी चेन स्किप करेंगे, चौथी चेन में क्रोशिया डालेंगे, उनको आगे लाएंगे। अब यहाँ पर एक डबल क्रोशिया स्टिच हम बना लेंगे। अब इसके बाद में फिर से 2 चेन बनाएंगे स्पेस वाली। अब क्रोशिया के ऊपर उनको लेंगे और नीचे वाली 2 चेन फिर से स्किप करेंगे और तीसरी चेन में एक डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने 2 जाली बना ली हैं, 2 बॉक्स की तरह ये दिखाई देंगी। स्टार्टिंग वाली 3 चेन एक डबल क्रोशिया की तरह, उसके बाद में 2 चेन स्पेस के लिए, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन। ठीक है, तो ये 2 जालियाँ हमारे पास बन गई हैं। अब इसके बाद में
एक डबल क्रोशिया हमने बना हुआ है, इसके आगे 4 डबल क्रोशिया स्टिच और हम बनाएंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमें 5 डबल क्रोशिया स्टिच कंप्लीट कर लेने हैं। ये 4 हो गए और ये 5 डबल क्रोशिया स्टिच यहाँ पर हमने बनाए हैं। अब इसके बाद में फिर से हम एक जाली बनाएंगे, तो इसके लिए 2 चेन बनाएंगे। पहले 1 2, नीचे वाली 2 चेन स्किप कर देंगे, तीसरी वाली चेन में क्रोशिया डालकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके आगे फिर से 2 चेन बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे और नीचे वाली 2 चेन स्किप करके तीसरी वाली चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर हमें एक साथ 4 जाली बनानी है, एक के बाद एक। स्टार्टिंग में हमने 2 बनाई थी, यहाँ पर हमें 4 बनानी है। ये 3 हो गई हमारी और ये हमारी चौथी जाली यहाँ पर बन गई। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से दिखाई देगी। स्टार्टिंग में हमने 2 जालियाँ बनाई हैं, उसके बाद में एक डबल क्रोशिया बनाया है हमने और उस एक डबल क्रोशिया के साथ में 4 डबल क्रोशिया और बनाए हैं, तो 5 हो गई ये। अब इसके आगे 4 जाली बनानी है, एक डबल क्रोशिया यहाँ पर बना हुआ है। अब ये वाला जो पैटर्न हमने बनाया है ना, यहाँ से यही हमें सारी चेन्स के ऊपर बना लेना है। तो ये एक डबल क्रोशिया यहाँ पर आ गया, ये फर्स्ट वाला 5 डबल क्रोशिया में। अब इसके आगे 4 डबल क्रोशिया और हम बना लेंगे, तो यहाँ पर भी हम 5 कंप्लीट कर लेंगे। 5 डबल क्रोशिया के बाद में फिर से 4 जाली बनाएंगे, उसके बाद फिर से 5 डबल क्रोशिया, फिर से 4 जाली, फिर से 5 डबल क्रोशिया। इसी तरीके से पूरा रो कंप्लीट करना है, जो भी आपने स्टॉल या शॉल की चौड़ाई रखी है उसके ऊपर। इसी तरीके से रिपीट करते हुए ये डिज़ाइन कंप्लीट कर लेना है। तो ये रो कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 5 डबल क्रोशिया और 4 जाली का पैटर्न आपको पूरा बना लेना है। तो ये देखिए सेकंड रो कंप्लीट कर लिया है मैंने। यहाँ पर स्टार्टिंग में 2 जाली बनाई हैं, उसके बाद में 5 डबल क्रोशिया बनाए हैं, फिर 4 जाली बनाई हैं, फिर 5 डबल क्रोशिया, फिर 4 जाली, फिर 5 डबल क्रोशिया। बहुत ही ज़्यादा सिंपल पैटर्न है ये। अब इसको कंप्लीट करेंगे हम। स्टार्टिंग में 2 जाली हमने बनाई है ना, यहाँ पर एक मैंने बनाई हुई है। इसके बाद में 2 चेन बनाएंगे और अपनी आखिरी जाली बनाएंगे सेकंड रो की। 2 चेन बनाकर यार्न ओवर करेंगे और नीचे वाली 2 चेन स्किप करके 3 चेन हमारे पास हैं, जो कि हमने एक डबल क्रोशिया की गिनती में ली थी, उसकी टॉप चेन में इस रो का आखिरी डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। तो ये 2 रो कंप्लीट हो गए। एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है, ये जो चेन वाला रो है ना, मतलब चेन अब आगे जितना भी काम आपको करना है ना, थोड़े लूज़ हैंड से ही करना होगा, टाइट हाथ नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये जो है डिज़ाइन श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड रो स्टार्ट करेंगे। इसके लिए 3 चेन बनाएंगे और इस पीस को टर्न करेंगे। अभी देखिए यार्न ओवर करेंगे और ये हमारी फर्स्ट वाली चेन है, इसके ऊपर 3 चेन बनी हुई हैं, इसी में हम एक डबल क्रोशिया स्टिच यहाँ पर बनाएंगे। तो ये एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया स्टिच काउंट होंगे 3 चेन को मिलाकर। अब इसके बाद में 2 चेन बनाएंगे। अब क्रोशिया के ऊपर उनको लेंगे और ये जो डबल क्रोशिया बना हुआ है इसके नीचे क्रोशिया डालेंगे इस तरीके से और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया हम बना देंगे। तो ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया कहलाता है। ये डबल क्रोशिया स्टिच के ऊपर से बनाया जाता है। ठीक है, और ये स्टिच वही है जो मैंने आपको लहर दिखाई थी ना, वो इसी स्टिच के साथ में आएंगी। इसके बाद में 2 चेन बनाएंगे, अब यार्न ओवर करेंगे और ये हमारे पास 5 डबल क्रोशिया स्टिच हैं। इसमें हम अपनी पत्ती की शेप को बनाएंगे यहाँ पर। तो पहले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक स्टिच उठाएंगे, इसको कंप्लीट नहीं करेंगे। अब यार्न ओवर करेंगे और दूसरी वाली चेन में एक डबल क्रोशिया स्टिच उठाएंगे, इसको भी कंप्लीट नहीं करेंगे। अभी 2 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया हैं, इनको एक साथ कंप्लीट करेंगे। तो ये 2 स्टिच के ऊपर एक चेन रह जाएगी। अब नेक्स्ट वाली चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब नेक्स्ट वाले 2 डबल क्रोशिया हैं, इनको उठाएंगे हम एक एक करके और दोनों को एक साथ कंप्लीट करेंगे। तो इनके ऊपर भी एक ही चेन, 2 स्टिच मिलकर ये एक ही हो जाता है, इनके ऊपर भी एक ही चेन आ जाएगी। ये देखिए दिखाती हूँ मैं आपको। 5 स्टिच थे, इसके ऊपर 3 चेन है, ये 1 2 और ये 3 चेन रह गई हैं हमारे पास नेक्स्ट रो में काम करने के लिए। 2 चेन हमने यहाँ पर कम कर दी हैं। अब इसके बाद में 2 चेन बनाएंगे। आगे हमारे पास 4 जाली वाला पैटर्न है। इसमें हमें क्या करना है, पहले वाले स्टिच को हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और दूसरे वाले के ऊपर हम अपनी पत्ती डालेंगे। तो पहले वाले के ऊपर हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना लेते हैं। अब इसके बाद में 2 चेन बनाएंगे, 1 2। अब यार्न ओवर करेंगे और ये नेक्स्ट वाला डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हम पत्ती बनाएंगे। तो यहाँ पर एक ही चेन में से हम 3 डबल क्रोशिया स्टिच बना लेंगे। जैसे हमने स्टार्टिंग में एक ही चेन के ऊपर 2 बनाए थे ना, तो ये हाफ पत्ती रहेगी, लेकिन यहाँ पर हमें कंप्लीट पत्ती बनानी है। तो यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। तो इससे यहाँ पर हमारी एक पत्ती जो है वो बननी स्टार्ट हो जाएगी।
ये देखिए इस तरीके से एक डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं हमने। अब इसके बाद में 2 चेन बनाएंगे। नेक्स्ट वाला जो स्टिच है वो पत्ती के बराबर वाला है, तो इसके ऊपर हमें एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए यही पैटर्न है जो हमें आगे भी काम करना है। अब ये देखिए क्या करा है हमने, 5 डबल क्रोशिया को ऊपर से कम किया है और 1 डबल क्रोशिया को ऊपर से बढ़ाया है। और ये हमारी पत्ती है, पत्ती के दोनों तरफ जो एक एक स्टिच है इसमें हमारा एक ही स्टिच रहेगा और ये ऊपर तक लहर की तरह चलता रहेगा पत्ती के बराबर बराबर में दोनों तरफ। ठीक है, बस हमें 5 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 करने हैं और 1 डबल क्रोशिया के ऊपर भी 3 करने हैं। तो यही पैटर्न है, इसी के साथ में हम अपना थर्ड रो स्टार्ट करेंगे और ये हमारा डिज़ाइन का दूसरा रो है। देखिए इसके आगे 2 चेन बनाएंगे और ये 5 डबल क्रोशिया हैं, इसको हम पहले 2 स्टिच एक साथ मिलाएंगे, उसके बाद में एक स्टिच हम प्लेन बनाएंगे, उसके बाद में ये 2 स्टिच हैं इनको भी हम एक साथ मिलाएंगे। तो ये 2 स्टिच कम हो गए, यहाँ पर 3 रह जाते हैं। इसके बाद 2 चेन बनाएंगे, ये बराबर वाला स्टिच जो है इसको हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके आगे इसी तरीके से पत्तियां बनाते हुए ये पूरा रो कंप्लीट कर लेना है हमें। तो ये कंप्लीट करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए ये रो आखिर तक बना लिया है मैंने। अब ये जो 5 डबल क्रोशिया वाली पत्ती है इसको हमने कम किया है और ये जो 4 जाली के बीच वाला स्टिच है इसके ऊपर हमने पत्ती डालनी स्टार्ट किया है और इसको हम बढ़ाएंगे। और ये दोनों तरफ के जो एक एक स्टिच हैं ये ऊपर तक हमें ऐसे ही कंटिन्यू करने हैं पत्तियों के बीच में। अब ये देखिए इस तरीके से ही दिखाई देगा। अब यहाँ पर पत्ती कम करने के बाद में 2 चेन बनाकर एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना हुआ है मैंने। अब 2 चेन बनाएंगे और ये 2 जालियाँ कंप्लीट कर लेंगे। तो ये नीचे वाली 2 चेन स्किप करेंगे और ये स्टार्टिंग में 3 चेन बनी हुई है, इसकी थर्ड चेन में टॉप चेन में एक डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे हम। दोनों तार ले लेंगे चेन के और ये एक डबल क्रोशिया हो गया। अब एक डबल क्रोशिया स्टिच और हम इसी चेन में से बनाएंगे। स्टार्टिंग में भी हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे एक डबल क्रोशिया के ऊपर और यहाँ पर आखिर में भी हमने एक के ऊपर 2 बना दिए हैं। ये देखिए स्टार्टिंग में हमने 2 बनाए थे, 2 ही हमने यहाँ पर आखिर में बना दिए हैं। अब अपना 4th रो स्टार्ट करेंगे और ये डिज़ाइन का हमारा तीसरा रो होगा और ये 3 रो का ही डिज़ाइन है। ये अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आप पूरी शॉल आसानी से बना पाएंगे। ये देखिए 2 डबल क्रोशिया हैं ये नीचे, इसमें से एक के ऊपर 3 चेन आ गई, दूसरे वाले के ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। तो यहाँ पर ये 3 चेन को मिलाकर 3 डबल क्रोशिया हो गए। ये देखिए नीचे एक है, इसके ऊपर 2 हैं, फिर यहाँ पर हमने 3 बना दिए हैं। इस तरीके से ये पत्ती बनेगी और ऊपर हम इसको घटाएंगे अभी आगे वाले रो में। अब इसके आगे 2 चेन बनाएंगे और ये देखिए ये वाले जो एक एक डबल क्रोशिया है ना, ये इसको अब हम बैक पोस्ट बनाएंगे क्योंकि ये हमारे डिज़ाइन की रॉन्ग साइड है। राइट साइड में ये स्टिच फ्रंट पोस्ट रहता है। अब हम इसको बैक पोस्ट बनाएंगे। तो देखिए पीछे से क्रोशिया आगे लेकर आएंगे और दूसरी साइड से वापस पीछे ले जाएंगे और यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया स्टिच बना देंगे। तो ये बैक पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच कहलाता है। रॉन्ग साइड पर ये बैक पोस्ट बनाना है और राइट साइड पर ये फ्रंट पोस्ट बनाना है। इसके बाद में 2 चेन बनाएंगे और ये 3 चेन है हमारे पास। इसमें हम पहली वाली चेन में एक डबल क्रोशिया उठाएंगे, दूसरी वाली चेन में भी एक डबल क्रोशिया उठाएंगे और तीसरी वाली चेन में एक डबल क्रोशिया उठाएंगे। तो तीनों चेन के ऊपर 3 स्टिच उठा लिए हैं हमने। इन तीनों को हम एक साथ कंप्लीट करेंगे तो ये 3 स्टिच मिलकर एक हो जाएगा, इसके ऊपर एक चेन रहेगी। ठीक है, तो ये पत्ती हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है 3 रो में। अब इसके बाद में 2 चेन बनाएंगे हम और नेक्स्ट वाला स्टिच हमने पिछले रो में फ्रंट पोस्ट बनाया था, अब हम इसको बैक पोस्ट बनाएंगे। अब इसके बाद में 2 चेन बनाएंगे। अब इसके आगे हमारी पत्ती है, अब इसके ऊपर फिर से हम स्टिच बढ़ाएंगे। यहाँ पर हमने इस वाली पत्ती पर कम किए हैं तो इस वाली पर हमें बढ़ाने हैं। तो हम पहली वाली चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरी वाली चेन के ऊपर 1 बनाएंगे और तीसरी वाली के ऊपर भी 2 ही स्टिच हम यहाँ पर बनाएंगे। ये देखिए 2 डबल क्रोशिया स्टिच ये हो गए। अब ये देखिए इस तरीके से पत्तियाँ बनेंगी। एक को हमने कम किया है तो दूसरी को हमने यहाँ पर बढ़ा दिया है। 5 डबल क्रोशिया हमने 3 डबल क्रोशिया स्टिच के ऊपर बना दिए हैं। अब इसके आगे हमारा जाली वाला पैटर्न है। 2 चेन बनाएंगे, ये बैक पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे, इसके आगे 2 चेन बनाएंगे। ये देखिए अब जैसे हमने ये वाली पत्ती ऊपर से घटाई है ना और ये वाली पत्ती हमने बढ़ाई है, ऐसे ही अब हम इसको घटाएंगे
इसके ऊपर 3 स्टिच एक साथ मिलाएंगे और इस वाली पत्ती को हम बढ़ाएंगे, जैसे हमने यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बनाए हैं। ठीक है, तो इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग इस रो को कंप्लीट करना है हमें। ये देखिए रो कंप्लीट होने लगा है मेरा यहाँ पर, और इस तरीके से डिज़ाइन अब हमारा दिखाई देगा। आप देख सकते हैं अब हमारी पत्तियाँ जो हैं वो डिज़ाइन में आने लगी हैं। यहाँ पर एक जाली बनाई हुई है मैंने, दूसरी जाली कंप्लीट करेंगे हम। इसके लिए 2 चेन बनाएंगे, क्रोशिया पर उनको लेंगे, और ये यहाँ पर हमारे पास एक डबल क्रोशिया है और एक 3 चेन है। तो पहले डबल क्रोशिया के ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे एक ही चेन में से, जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाए थे। और उसके बाद में ये 3 चेन है, तो इसमें टॉप चेन पर एक डबल क्रोशिया बना देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 3 डबल क्रोशिया स्टिच हो जाएंगे 2 के ऊपर। ये देखिए एक है यहाँ पर, ये 2 हैं और ये 3 हो गए हैं। अब इसके बाद में डिज़ाइन का 4th रो स्टार्ट करेंगे हम। तो ये 3 रो का डिज़ाइन है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। यही 3 रो अब इसके आगे हमें रिपीट करने हैं। पहला वाला जो हमारा ये रो है, यही वाला काम अब हमें 4th रो पर करना है यहाँ पर। ठीक है, तो 4th रो की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर 4 जाली बनानी है, ये वाली यहाँ पर हम इनको बनाएंगे। और उसके बाद में ये वाले 5 डबल क्रोशिया जो हमने बनाए थे वो हम यहाँ पर बनाएंगे, इस वाले 5 डबल क्रोशिया के ऊपर। तो थोड़ी सी जगह चेंज हो जाएगी, काम हमें वही करना है जो हमने फर्स्ट रो में किया था। तो ये वाली पत्ती कम होगी ऊपर जाकर, फिर हम इसको बढ़ाएंगे, और ये वाली पत्ती बढ़ी है हमारी, इसको हम कम करेंगे ऊपर जाकर। तो ये करना किस तरीके से है, अगर आपने इतना डिज़ाइन समझ लिया है तो आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा। ये देखिए 3 डबल क्रोशिया है ये, इसके ऊपर हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे पहले, 3 चेन को मिलाकर। 3 डबल क्रोशिया के बाद में हमारे पास 2 जाली हैं यहाँ पर, तो हम आगे 4 जाली बनाएंगे। तो इसके लिए 2 चेन बनाएंगे पहले, और ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच है। इस रो में हम इसको फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे, क्योंकि ये हमारी डिज़ाइन की राइट साइड है। तो ये हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया हो गया, ये एक जाली हो गई। अब 2 चेन बनाएंगे, और ये हमारी एक चेन है यहाँ पर, 3 डबल क्रोशिया जो हमने एक साथ मिलाए थे ना, उसकी एक चेन है ये। इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये 2 जाली हो गई। अब इसके बाद में 2 चेन बनाएंगे, और ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है आगे, इसके ऊपर हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके आगे 2 चेन बनाएंगे, और ये आगे 5 डबल क्रोशिया बने हुए हैं, इसके पहले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना देंगे। तो ये 4 जाली हमारी कंप्लीट हो गई हैं, और ये पत्ती हमारी ऊपर जाकर बिल्कुल कट चुकी है। ये देखिए ये वाली जो 4 जालियाँ हैं ये हमने यहाँ पर बना दी हैं, ये 4 जाली हैं। अब इसके आगे 5 डबल क्रोशिया का पैटर्न आता है, तो अब इसके आगे हम 5 डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। एक ही हमने बनाया हुआ है, इसके आगे 4 और बनाएंगे। फ्रेंड्स, पहली बार अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, तो आप एक बार ज़रूर मेरे चैनल को ओपन करके देखें। आपको मेरे चैनल पर काफ़ी ज़्यादा इजी और ब्यूटीफुल डिज़ाइंस देखने के लिए मिलेंगे। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत काम मैं आपके साथ में शेयर करूँ, तो ज़रूर मेरे चैनल को एक बार ओपन कीजिए। ये देखिए 5 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लिए हैं मैंने। अब इसके बाद में हमारा जाली वाला पैटर्न आता है, तो इसके आगे हम 4 जालियाँ बनाएंगे, जैसे अभी हमने पीछे बनाई हैं। 2 चेन बनाएंगे, ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इसके आगे 2 चेन बनाएंगे, यहाँ पर ये एक चेन है 3 डबल क्रोशिया के ऊपर, उसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे, फ्रंट पोस्ट के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर ये हमारे 5 डबल क्रोशिया हैं, इसमें से पहले वाले के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से 4 जाली और 5 डबल क्रोशिया, 4 जाली और 5 डबल क्रोशिया बनाते हुए 4th रो डिज़ाइन का हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ अच्छे से मैं आपको समझा पाई हूँ। अभी कंप्लीट करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए रो इस तरीके से कंप्लीट होने लगा है मेरे यहाँ पर। ये 4 जाली मैंने बनाई हुई हैं। अब इसके बाद में जैसे स्टार्टिंग में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए थे ना, ऐसे ही ये वाले 3 डबल क्रोशिया एंड में हमें कंप्लीट कर लेने हैं, और डिज़ाइन का हमारा 4th रो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो जो पहले वाला रो है उसका काम हमने यहाँ पर किया है, और जो सेकंड वाला रो था हमारा उसका काम अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा शुरुआत में और आखिर में फ़र्क है बस, बाकी तीनों रो वही हैं, ये जो मैंने आपको पीछे बनाकर बताए हैं अभी। तो ये वाली जो पत्ती है ये 5 डबल क्रोशिया से स्टार्ट होकर 1 पर ख़त्म हो गई है, और ये 1 से शुरू होकर 5 पर कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अब हम इसको कम करेंगे ऊपर जाकर। ये देखिए 4 रो बनाए हैं हमने, इसके 5वें रो पर हम इसको कम करेंगे, और ये वाली जो पत्ती है इसको बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 4 जाली हैं, पहले हम ये 4 जाली, अब हम यहाँ पर सेकंड रो की तरह काम करेंगे। सिर्फ स्टार्टिंग में हमें पहले एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक स्टिच उठाना है,
और दूसरे वाले के ऊपर एक स्टिच उठाना है। अब इन दोनों को हम एक साथ मिलाएंगे तो ये 3 डबल क्रोशे की जगह 2 स्टिच हमारे रह जाएंगे। तो ये हमारी पत्ती यहाँ पर कम हो गई। अब इसके बाद में 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाकर ये हमारा बैक पोस्ट डबल क्रोशा है, इसको हम बैक पोस्ट बना लेंगे। अब इसके बाद में 2 चेन बनाएंगे और ये देखिए ये हमारे पास एक डबल क्रोशिया है यहाँ पर पत्ती का। इसके ऊपर जैसे हमने यहाँ पर काम किया था ना एक डबल क्रोशिया के ऊपर, ये काम अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो अब हमें ऐसे ही काम करना है जैसे हमने अपने सेकंड रो में किया था। एक डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके आगे 2 चेन बनाएंगे। ये बैक पोस्ट स्टिच है, इसको बना लेंगे। अब इसके बाद में 2 चेन बनाएंगे। अब ये देखिए इस वाली पत्ती को हम कम करेंगे। ये 5 डबल क्रोशिया हैं तो पहले वाले के ऊपर हम एक स्टिच उठाएंगे, इनकम्प्लीट रखेंगे। दूसरी वाली के ऊपर भी एक स्टिच उठाएंगे। अब हम दोनों को एक साथ मिलाएंगे, ये देखिए इस तरीके से। अब नेक्स्ट वाले के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये नेक्स्ट वाले 2 स्टिच हैं, इसके ऊपर हम 2 स्टिच एक साथ मिलाकर बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 3 चेन रह जाएंगी नेक्स्ट रो पर काम करने के लिए। तो ये वाली पत्ती हमारी एक डबल क्रोशे पर ख़त्म हुई थी। अब हमने इसको फिर से स्टार्ट किया है और ये वाली पत्ती जो है ये हमने यहाँ पर कम कर दी है। अब इसके बाद में इसके आगे का काम इसी तरीके से करना है हमें। तो ये देखिए डिज़ाइन के 5 रो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पर हमने एक बैक पोस्ट डबल क्रोशा बना हुआ है, 2 चेन बनाई हुई हैं। अब ये हमारे पास 3 डबल क्रोशे हैं। पहले के ऊपर एक स्टिच उठाएंगे, दूसरे के ऊपर एक स्टिच उठाएंगे, दोनों को एक साथ कंप्लीट करेंगे। अब इसके बाद में ये 3 चेन है, इसकी टॉप चेन में एक डबल क्रोशा बनाएंगे। तो यहाँ पर ये 3 के ऊपर 2 रह गए हैं, 2 हमने एक साथ मिला दिए, एक हमने प्लेन बनाया है। अब इसके बाद में हम यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, 3 चेन नहीं बनाएंगे। 2 चेन बनाकर हम इस पीस को टर्न कर लेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर ये हमने पत्ती शुरू की है और ये वाली पत्ती हमने यहाँ पर ख़त्म कर दी है। और ये एक डबल क्रोशा जो है ये लहरों वाले ये हमारे ऐसे ही ऊपर तक चलते रहेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 चेन बनाकर पीस को टर्न किया है। 2 चेन बनाने से एक चेन हमारी एक स्टिच हमारे यहाँ पर कट हो जाएगा। 3 चेन नहीं बनाएंगे, 2 ही बनाएंगे। अभी आगे एक चेन है हमारे पास, इसके ऊपर एक डबल क्रोशा बना लेंगे। तो ये दोनों एक साथ मिलकर एक डबल क्रोशे में काउंट होंगे। अब जैसे हमने यहाँ पर एक डबल क्रोशे के ऊपर 2 बनाए थे ना एक ही चेन में से, ऐसे ही हमने यहाँ पर 2 के ऊपर 1 मिला दिए हैं, 2 स्टिच एक जगह मिलाकर। अब इसके बाद में 2 चेन बनाएंगे। ये हमारा फ्रंट पोस्ट स्टिच है, इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। ये हमारे पास 2 चेन बनाएंगे। अब ये हमारे पास 3 डबल क्रोशिया हैं, इसके ऊपर हम 5 बनाएंगे। तो पहले वाले के ऊपर एक और बनाएंगे, ये 2 हो गए। दूसरे वाले के ऊपर 1 बनाएंगे, तीसरे वाले के ऊपर 1 बनाएंगे, 1 और बनाएंगे। तो ये 5 हो गए। अब इसके आगे ये देखिए ये वाली जो पत्ती है हमारी वो अब हमारी यहाँ पर आ गई है। अब ये वाली पत्ती जैसे हमने कट की थी ऐसे हमने यहाँ पर इसको कट करना है। तो यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे। अब यार्न ओवर करेंगे, पहले फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है इसको बना लेंगे, 2 चेन बनाएंगे। इसके बाद में आगे 3 चेन है हमारे पास, तीनों के ऊपर हम एक स्टिच उठाएंगे इनकम्प्लीट। और ये तीनों स्टिच एक साथ कंप्लीट करेंगे। तो ये पत्ती हमारी यहाँ पर कट हो गई है पूरी तरीके से। अब 2 चेन बनाएंगे, आगे वाला फ्रंट पोस्ट है उसको बना लेंगे, ठीक है। तो एक डबल क्रोशे के ऊपर हमने पत्ती डालनी स्टार्ट की थी और 5 रो में ये कंप्लीट हो जाती है। तो बस यही सिंपल सा डिज़ाइन है हमारा। इसी डिज़ाइन के साथ में ये पूरा रो कंप्लीट करना है हमें। तो फिर ये रो कंप्लीट करके दिखाती हूँ मैं। अभी देखिए इस रो को एंड कैसे करना है। यार्न ओवर करेंगे, यहाँ पर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा बना हुआ है, 2 चेन बनी हुई हैं। अब पहली चेन में एक स्टिच उठाएंगे, यार्न ओवर करेंगे और ये 3 चेन है, इसकी टॉप चेन में से एक स्टिच उठाएंगे और दोनों को एक साथ मिला देंगे जैसे हमने स्टार्टिंग में मिलाए थे। अभी देखिए ये हमारी आधी पत्ती है इस साइड की और ये हमारी दूसरी साइड की आधी पत्ती है, ठीक है। तो ये 6 रो मैंने आपको बनाकर बता दिए हैं, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है सिखाने के लिए, समझाने के लिए। यही 6 रो हैं, आपको यही रिपीट करने हैं 3-3 करके। अब इसके बाद में देखिए फर्स्ट रो जो है ना वही काम अब हमें यहाँ पर स्टार्ट करना है। स्टार्टिंग में 3 चेन बनाएंगे, इसमें 2 चेन एक्स्ट्रा ऐड करेंगे जैसे हमने यहाँ पर की थी अपने फर्स्ट रो में, ठीक है। तो सेम फर्स्ट रो वाला काम हमें यहाँ से स्टार्ट करना है दोबारा से। 5 चेन हो गई। इसके बाद में 2 जाली बनानी है हमें। तो ये हमारा पहला वाला स्टिच बैक पोस्ट है, यहाँ पर हम बैक पोस्ट बनाएंगे। फर्स्ट रो में ये स्टिच नॉर्मली था। अब इसके बाद में 2 चेन बनाएंगे,
और ये हमारे पास 5 डबल क्रोशे आ गए हैं। इसमें से पहले वाले के ऊपर हम 1 डबल क्रोशा बना देंगे तो 2 जाली कंप्लीट हो जाएंगी। अब ये देखिए 2 जाली कंप्लीट हो गई हमारी। जैसे हमने फर्स्ट रो में स्टार्टिंग में 2 जाली बनाई थी, वो जाली अब हमारे ऊपर आ गई हैं। अब इसके आगे हमने डबल क्रोशा बनाया है, इसके साथ में 4 डबल क्रोशा और बनाएंगे हम, जैसे हमने यहाँ पर बनाए थे। तो ये 5 कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद में इसके आगे 4 जाली बनाएंगे यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर 1 2 और ये तीसरी जाली और ये चौथी जाली। तो 4 जाली के ऊपर 4 जाली बनाएंगे। बस यही काम है जो आपको रिपीट करना है। और अपना शॉल या स्टोल जो भी आपने बनाना है अपने हिसाब से उसकी लंबाई कंप्लीट करके जितनी भी लेंथ आपको रखनी है। कुछ लेडीज़ लॉन्ग पसंद करती हैं, कुछ लेडीज़ थोड़ी शॉर्ट बनाती हैं, तो अपने हिसाब से आप इसकी लेंथ कंप्लीट कीजिए। और दोनों साइड में आप इसमें फ्रिंग बनाइए या पॉम पॉम लगाइए, जो भी आपका मन करे वो आप इसमें बना सकते हैं। मैंने इसमें यहाँ पर फ्रिंग्स बनाई हुई हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो जाने से पहले लाइक ज़रूर करके जाएँ। और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप इंस्टाग्राम पर ज़रूर मुझे फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। काफ़ी लेडीज़ मुझसे व्हाट्सअप नंबर मांगती हैं, व्हाट्सअप नंबर मैं नहीं दे सकती हूँ। हम लोग इंस्टाग्राम पर अच्छे से बात कर सकते हैं, तो वहाँ पर ज़रूर आप मुझे फॉलो कीजिए। आपको आपके सारे मैसेजेस का रिप्लाई वहाँ पर मिल जाएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।